वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन 2 मरहलों में होने वाले हैं। पहला मरहला 23 अप्रैल 2026 और दूसरा मरहला 29 अप्रैल 2026 है। इन दोनों मरहलों में ये तय होगा कि मगरबी बंगाल में सीएम कौन बनेगा, कौन सी पार्टी के सबसे ज़्यादा लीडरान जो हैं वो एमएलए बनेंगे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आज प्रेस क्लब में ख़वातीन बेदारी तहरीक के ज़रिए ये बात बताने की कोशिश की गई है कि ख़वातीन वोट देने के मामले में पीछे ना रहें, बल्कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और अपने पसंदीदा पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करने में अपना योगदान दें, अपना सहयोग करें। लिहाजा इस मकसद से एक बात सामने ये भी आई है कि एसआईआर को लेकर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, उस माहौल के हवाले से भी ख़वातीन ने बातें की और उन्होंने कहा कि हमारा मुल्क जो है एक जमहूरी मुल्क है, लिहाजा हमें अपनी जमहूरियत को बचाने के लिए वोटिंग राइट्स जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लिहाजा हम ख़वातीन को चाहिए कि हम घर से निकलें और वोट करें। आइए सुनते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो दानिशवान तबका की ख़वातीन मौजूद थी, उन्होंने अपनी बातें अपने हिसाब से किस तरह रखी। बहरहाल हमारा जो तर्ज हुकूमत है हिंदुस्तान का वो है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में सुप्रीम पावर जो होता है वो होता है अवाम, शहरी। यहाँ का हर शहरी बहुत ताकत रखता है, वो ताकत उसका वोटिंग पावर है। हर वो शहरी जो 18 साल की उम्र को पहुंच जाए, सबसे पहले तो उसको वोटर के तौर पर रजिस्टर कराना। क्योंकि हमारा आज का प्रेस मीट मुस्लिम ख्वातीन और स्टेट इलेक्शन है, तो मैं सिर्फ मैं ख्वातीन को लेकर ही कुछ फैक्ट रखूंगी। क्योंकि मेरा ताल्लुक एक हाई सेकेंडरी स्कूल से भी रहा है, जहां फर्स्ट वोटर हमारे स्कूल में होते क्लास 12 की अक्सर बच्चियां 18 इयर्स का हो जाती है, उनका कार्ड बनता है। तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट वोटर होते हैं वो इतने सीरियस भी नहीं होते और इतने समझदार भी। उनको बड़ी खुशी होती है कि मेरा कार्ड बन गया, मैं वोट देना। पर वो समझदारी किसको सिखाना? उनके घरों में उनकी माँ सिखाए, उनके फादर सिखाए कि किस तरह से सोच समझ के अपनी ताकत का इस्तेमाल करना। ये राय रही एक मामूली ताकत तो है ही नहीं। और आजकल जो भी हालात हो रहे हैं वह हम लोगों से पोशीदा नहीं है, मुल्क के हालात किसी से भी पोशीदा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो कि लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड हमारे इंडिया का है, उसकी धज्जियाँ उड़ रही हैं। हमारे हुकूक पर पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश जारी और सारी है। सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ गर्ल्स चाइल्ड इज अंडर कंसिडर। हम लोग हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं, खतरे में है। एक तरफ हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं मुल्क के हालात। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़िए, ज़माना जाहिलियत जैसी हरकतें हर रोज़ कहीं ना कहीं रूनुमा होती रहती है। इस तरह से जो भी नफरत का बाजार आज गर्म हो रहा है और मजहब को बुनियाद बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उसकी वजह से हमारे आपसे इत्तेफाक और इत्तेहाद, इसका फुकदान जो है बढ़ता जा रहा है। ये वैली हो रहा है जो कि ब्रॉड होता जा रहा है। तो हमारे दरमियान जो भी इत्तेफाक था, जो इत्तेहाद था, जिसमें जो कमी पाई जा रही, लेकिन समझदार लोग ऐसे नहीं हैं। वो लोग समझते हैं मामलात को, और जो भी हालात बिगड़ रहे हैं उससे मुतासिर होकर लोग क्या करते हैं, हमदर्दी जताते हैं, हाँ ऐसा हो गया, हाँ ऐसा हो गया। लेकिन ऐसे मसाइल के हद के ताल्लुक से संजीदगी से हम लोग सोचते नहीं। तो ऐसी सूरत हाल बहुत अफसोसनाक हो गया है। हम सबको मिलकर उसका मुकाबला करना है। हमें इत्तेहाद, भाईचारगी और नेशनलिटी को तरजीह देनी है। जिस तरह से सिटीजन अपना राइट खो रहे हैं एसआईआर के तहत, वजह जो भी हो, ये साजिश कहें या कुछ भी कहें, बहरहाल वो तो हो ही गया। जिनका नाम डिलीट है उनको कह दिया गया कि अगले इलेक्शन में आप आ जाइए, आपका नाम जो है वो रेक्टिफाई हो जाएगा। बहरहाल ये सब तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं। चूँकि हमारा प्रेस मीट ख्वातीन पर है, तो हम तमाम ख्वातीन को, हम भी नहीं कहेंगे सारे ख्वातीन जो है समझदार नहीं होती है। आज बहुत आगे हम लोग जा रहे हैं, पावर्ड भी हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा तबका आज भी बहुत पीछे है।
क्योंकि मेरा ताल्लुक इस Good evening. I'm Pinky Isha and I teach at Ravindra Bharati University. यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे बोलने से पहले बहुत अच्छी तरह से बोल के गए हैं. इनफैक्ट दिस इज redundant अगर मैं वही बात रिपीट करूँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में. I just want to stress 2 or 3 very technical things. The first 2002 elections जिस मैपिंग के बुनियाद पे the first deletion happened. In that deletion, people could not be found and they were deleted. Fine. They were not found for various reasons. और हम लोग को पता है कि कुछ migrant workers थे around 50 to 60% जो दूसरे districts में काम कर रहे थे, दूसरे जगह पे थे. They were not educated. They could not come to in fact mapping, technical assessment, and because of the distance problem, because of many other problems, they were missed out. That was the first deletion. Now this deletion is happening in several phases. अभी जो adjudication का मसला है, out of some 63 lakhs, again 27 lakhs were deleted. Why? Because there were problems and they were on the basis of the 2002 mapping, there were discrepancies and those were not resolved, so they were again deleted. Now for the rest adjudicated, they are asked to apply to the tribunal. आप मुझे बताओ कि जो लिखने पढ़ने में जिनको दिक्कत होती है, people from the rural areas, even people from the urban areas, I must say, they are not being able to fill up the form. ये form उन लोगों को timely कौन fill up करेगा? Number 2, कहाँ fill up करना है, कैसे fill up करना है, the means and the information where they would be filling up the form for the adjudication tribunals, where are they doing it, how are they doing it in such a short time? These are the questions which raises serious issues about the voting procedure in West Bengal. अगर SIR शुरू भी करना था तो थोड़ा और पहले 1-1.5 साल पहले शुरू करना चाहिए था. Why just before the assembly elections? Maybe to shake the existing government. And जैसे कि मैडम ने पहले कहा, दोनों मैडम ने कहा कि to shake the Bengal temper of religious tolerance and fraternity among people and to lead it to a communal ground. तो अभी जो 91 lakh adjudication cases और कहा जा रहा है कि these people will be there in the next election. This is a very, I should say, a very hideous joke on a very cruel level, because ये लोग जो वोट से इस बार के लिए हट गए, there is no guarantee that they would be coming back in the next elections. Don't they matter as people who should take part in the policy making of the country? Don't they matter as people who are integral to the cultural demography of India? Not only West Bengal, so to say. West Bengal को कहा जाता है कि it's a border area. There are Mathuas, there are people from Bangladesh who have settled in. Mathuas के history के बारे में हम लोग सभी लोग जानते हैं. वो deletion हुआ था and indeed there was a sizable portion of them which have been deleted. That is a different chapter altogether. But in certain districts where 2002 mapping के बाद भी deletion हुआ, ये क्यों हुआ? और इतने तेज रफ्तार से ये हुए जा रहा है कि people do not know what to do. So it's literally cramming people, it's literally pushing people out of the voting procedure, which is very dangerous. I mean, this is fascist. This is all I have to say. और इसके लिए सिर्फ आंदोलन काफ़ी नहीं है, इसके लिए कहीं पे रास्ते पे खड़े होके एक मुद्दे को लेके बात करना काफ़ी नहीं है. There are constitutional ways to approach this. I think the smaller parties, the parties which are there for the minorities, I think the ruling party should come up with adequate steps, because I don't know what kind of election we are pushing ourselves through. ये जो election होने जा रहा है, this is, I think, the most dangerous election of a decade, of a century, I should say, and this is something which is totally unprecedented. बिहार में और कोई और जगह पे, यूपी में इस तरह का जो है एडजुडिकेशन केस और इतना ये जो डिलीशन का जो प्रोसीजर है, जो फर्स्ट मैपिंग को देखते हुए भी वो डिलीटेड हो जा रहे हैं, कैसे हो रहे हैं?
just with a minor spelling mistake. How is this possible? Just with some change of name. There may be changes of name, but then they are excluded completely, जो कि दूसरे state में नहीं हुआ है. So on this note, I want to say that this needs a deeper probe, this needs a deeper investigation, and I have no idea as to which constitutional body can go through this, very intricate election data as to why the people who were deleted were deleted. Once again, with a very sorrowful note to the community, and I don't think that we misuse our votes, but then if people are not allowed to vote, then that is something which is, as I repeat myself, I would like to say is a very fascist turn for at least the West Bengal chapter. Thank you so much. हकीकत तो ये है कि हमें यही नहीं मालूम होता कि हमारे एरिया का कौन सा काउंसलर है और क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। आखिर में आपसे मेरी गुजारिश भी है कि वोट जो है कौमी अमानत है, ये हक हमें इतनी आसानी से नहीं मिला है, बल्कि जमहूरी जद्दोजहद अवामी शऊर के नतीजे में हासिल हुआ है। इसे मामूली समझ लेना या नज़रअंदाज कर देना मुनासिब नहीं कि वोट का दिन हम एक छुट्टी का दिन समझकर नहीं गुजारेंगे। तमाम मसाइल, खदशात और सबसे बड़ी फहरिस्तों की उलझनों के बावजूद हमें अपने वोट की अहमियत को समझना होगा। याद रहे, वोट एक सिर्फ निशान नहीं बल्कि ये आपकी आवाज़ का हक है, आपकी ताकत है और आपके मुस्तकबिल का फैसला है। इन बिगड़े माहौल में मैं ये कहूँगी कि हमारे पास एक रोल मॉडल की तरह काम कर रही हैं सुप्रीमो, तो बेहतर है कि हम इस बात ये देख के करें कि हमें अपना वोट कहाँ डालना है और किस पार्टी को देखना है जो हमारे काम आ सके और हमारे बच्चों के लिए इंसाफ का हक बन सके। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होने जा रही है, तो इंतखाबी माहौल है, पूरी रियासत में बहुत सरगर्म माहौल है। सियासी जमातें अपने अपने उम्मीदवारों के साथ मैदान में उतरी हैं। जलसे, जुलूस, रैलियां, सरगर्मियां ये हमेशा ही होती चली आई हैं, ये हमेशा ही इलेक्शन के टाइम में होती चली आई है। लेकिन इस वक्त अभी खास बात जिस पे उस्मान ने भी तवज्जो दिलाई है वो हमारे साथ SIR का मसला हुआ है, जिसमें बेतहाशा बगैर किसी शुमार के वोटर्स को नाम काटे गए, वोटर्स हज़फ किए गए हैं। एक ऐसा मसले ने सर उठाया है कि जहाँ पर ख़वातीन हजरात क्या लड़कों तक को जो एलिजिबल हैं वोट देने के, उन तक को लाइन में खड़े होकर अपने वोट का देना पड़ रहा है, अपना शुमार देना पड़ रहा है, अपने फैमिली से रिलेटेड जो चीज़ें मांगी जा रही हैं उनका शुमार करते देते बच्चे परेशान हैं, वो लड़के परेशान हैं जिन्होंने यहाँ से हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और कॉलेजेस किए हैं, वो भी परेशान हैं। डिग्री लेके जाएं तो भी नहीं दिखाई देता, स्कूल सर्टिफिकेट लेके जाएं तो फादर का लाइए। ऐसी बातें हुई हैं जिससे हर शख्स जो जरा सा भी समझदार है वो जानता है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये सब पढ़ा लिखा तबका है, नहीं जानता, बल्कि पीछे छुपी कोई एक साजिश है, पीछे छुपी कोई एक बात है, यहाँ से इतने वोटर्स काटे जा रहे हैं। पिछले में था, अब नहीं है, तो यकीनन अब हमें इससे होशियार रहना है। आम वोटर में यही तशवीश पैदा हो गई है, हर आदमी के साथ यही तशवीश है कि उसके घर पे चंद अफराद का है तो चंद अफराद नहीं है। ये काम कोशिश भी की जा रही है, उसके लिए हमारी सुप्रीम में भी कोशिश कर रही है और बेइंतहा कर रही है, और इलेक्शन कमीशन भी बज़ाहिर बहुत अच्छी तरह कोशिश कर रहे हैं कि कर दिए जाएंगे, उनके नाम भी आ जाएंगे। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन की जानिब से दस्तावेज की जांच हो रही है तो वो नाम कहाँ जा रहे हैं, क्यों नहीं लिखे जाते, इसकी बड़ी तशवीश है। और इसके तहत नज़रसानी में हकीकी और अमली काम में दो रुखापन है, ये भी जान लें। कम से कम हमें उन सारी कच्चाइयों को भी जानना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम एक सीधी सच्ची समझते चले आ रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, जमहूरियत में सबका हक है कि हमको वोट देना है, वोट एक बड़ी ताकत है, एक बड़ी सुनवाई है, इससे हुकूमतें गिरती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। लेकिन नहीं जनाब,
हमें इस वक्त ये भी सोचना है, ये भी देखना है कि हम किस रास्ते बहकाए जा रहे हैं और किस तरह हम साथ क्या किया जा रहा है। हमें ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। और आवाम में क्या बेचैनी पाई जा रही है, क्या हम वोट दे सकेंगे, नहीं दे सकेंगे, और हम यहाँ के शहरी भी रह सकेंगे कि नहीं रह सकेंगे। आप उस आम आदमी से पूछिए जिसकी रोजी रोटी रोजगार, इसका खानदान जिस जमीन से जुड़ा है, उसके लिए क्या क्या परेशानी और परेशानी है कि वो क्या करे, किधर जाए। जिससे पूछता है वही कहता हाँ भाई लग जाओ। तो लाइन में तो बाबा हम 6 घंटे से लगे हुए हैं, हमारा तो नाम नहीं आ रहा है। आप भी ये सब देख रहे हैं, हर मीडिया आपके सामने सब कुछ दिखा रहा है। अच्छा, इस सब की बात के बाद भी मैं असल चीज इस बात पे भी आऊंगी कि इन तमाम मुश्किलात और खदशात के बावजूद एक बात पूरी अहमियत के साथ हमारे सामने है, हमें अपनी वोट की अहमियत को समझना होगा। अब ये खुला खुला चैलेंज है हमारे लिए कि हमें अपने वोट की अहमियत को समझना होगा। अपना राय हक दही जो है, हक राय जो है हमारा, वो हमें इस्तेमाल करना होगा। कि याद रखिए कि वोट सिर्फ एक पर्ची का नाम नहीं, एक मशीन का बटन दबाने का नाम वोट नहीं, बल्कि ये अवाम की इज्तिमाई ताकत, ईमानदारों रहबरों की ईमानदारी की ताकत और शऊर का फैसला है। हमारे फ्यूचर का, हमारे मुस्तकबिल का फैसला इस पर डिपेंड करता है। और ये आप ये भी याद रखें कि वोट एक ऐसा हथियार है अवाम के हाथ में जो हुकूमतों को बनाती और गिराती है। इस बात की अहमियत हमें अच्छी तरह समझनी चाहिए कि वोट कितना ज़रूरी है और हमें कैसे देना है, हमें कैसे देना है, किस हाल में सोच समझ के देना है। और एक छोटी सी बात और भी हमारे दरमियान आती रहती है, क्योंकि हमारा ख़वातीन में उठना बैठना है, तो हमारे माशरे में एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो ये समझते हैं कि एक वोट की क्या अहमियत होगी, एक वोट की क्या अहमियत है, हम दे ना दे इससे क्या होगा, क्या तब्दीली आ जाएगी, कोई चीज बदल जाएगी? नहीं, हमारी सोच ये न सिर्फ गलत है बल्कि जमहूरियत के भी मुनाफी है। हमारी सोच गलत ही नहीं, जमहूरियत भी मुनाफी है कि हम अगर हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो ऐसी भी मिसालें आपको मिलेंगी जहां चंद वोटों की से हुकूमतें बनी भी हैं और गिरी भी हैं। इसलिए मैं एक सोचूं, मेरा सोचना कतई गलत है कि मेरा एक वोट बेमायने है, हरगिज़ नहीं, मेरा वोट बेमायने नहीं है। दरअसल ये सोचकर अपनी ताकत को कम करना है, और अगर अपनी ताकत को कम समझना है, और हकीकत तो ये है कि वोट किसी एक स्टूडेंट का हो, किसी एक टीचर का हो, किसी एक मजदूर का हो, किसी बिजनेसमैन का हो, एक किसान का हो, सबके वोट की यकसा अहमियत है। तो स्टेट्स का जो प्रॉब्लम्स होते हैं, स्टेट्स के जो इश्यूज होते हैं, उसके मद्देनजर हम लोग ये वोट करते हैं। और एक कॉर्पोरेशन इलेक्शन होता है जो लोकल हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोकल चीज़ों को देखने के लिए, तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो अभी जो इलेक्शन हो रहा है असेंबली इलेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, और इस इलेक्शन में हम लोगों को ये चाहिए कि बहुत सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करें। जिनके पास ये हक है कि अपना वोट देना है, बेशक जाके वोट दें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। किसी भी फ्रीबीज में या किसी से इन्फ्लुएंस होकर या किसी भी तरीके से अपने आप को वोट को बेच देना, या किसी के बातों में बहकावे में आकर वोट को अपने आप को खराब कर लेना, मुझे नहीं लगता है कि ये सेंसिबल होगा। तो टू द पीपल ऑफ बंगाल ये एक रिक्वेस्ट है और अर्ज है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वोट को डिवाइड ना करें। जो भी स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टी है आपकी, जो ऐसे कमी पार्टी को डिफीट कर सकती है, उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करें। और ताकि ये जो कम्युनल हेट्रेड जो भी इंडिया में हो रहा है, उसको अगर स्टॉप करना है तो हम लोगों को एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनली हम लोगों को रिस्पॉन्सिबल होकर यूनाइट होकर, यूनिटी इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यूनाइट होकर वोट करें, तभी हम ऐसे पार्टीज को, फेसस पार्टीज को हम डिफीट कर सकते हैं। थैंक यू।